Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is bisection or Bolzano method. स्टूडेंट ये हमने मेथड हमने स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट हमने जो है इस पे स्टूडेंट आपको यूट्यूब पर जो हमने इसकी जो हमने क्लास में हमने आपको जो है इसके मेथड पर हम क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करेंगे, कैसे जो है हम रूट्स को निकालेंगे और कैसे हम अप्रोक्सीमेशन को फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने स्टूडेंट को क्वेश्चन किया, तो हम स्टूडेंट एक क्वेश्चन में आपको और लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 4x - 9 = 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इज 4 स्टेजेस। अब देखो स्टूडेंट यहाँ लिखा है 4 स्टेजेस। इसका क्या मतलब 4 स्टेजेस का स्टूडेंट मतलब ये है कि आपको इसको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है। मतलब उसने क्वेश्चन में आपको दे दिया कि भाई 4 अप्रोक्सीमेशन पे आपकी वैल्यू जो है वो आनी है। 4 स्टेजेस ये निकाला है करेक्ट। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था जो मैंने कराया था आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन, कि मतलब कि आपको डेसिमल के 4 प्लेसेस तक आपको वैल्यू करेक्ट निकालनी है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, इसने आपको डेसिमल की नहीं दे रखा है, इसने आपको 4 स्टेजेस तक आपको निकालना है। तो मतलब अब इसमें कैसे डेसिमल को आप कैसे चेक करेंगे, किस डेसिमल तक लेना है। तो देखिए जब आप 4 स्टेज की बात कर रहे हैं, यानी कि 4 स्टेज पे यानी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पे आपकी वैल्यू जो है वो सही आएगी। इसका मतलब ये है तो आप थर्ड और फोर्थ जो हमारे अप्रोक्सीमेशन है उनको आप चेक करेंगे और उनको आप जो है वो देखेंगे कि वो डेसिमल के कितने प्लेस तक दोनों सेम हैं। ठीक है, यानी कि ये 4 स्टेज तक कह रहा है, यानी आप फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक उसको सॉल्व करेंगे। तो थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू हम जो है चेक करेंगे कि वो डेसिमल के कितने प्लेस तक हमारी सही है, वही हमारा जो है वो उसका सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी जो इक्वेशन जो गिवन है हमारी x³ - 4x - 9, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसको जो है हम फंक्शन के फॉर्मेट में नोट कर लेंगे। यानी कि ये हमारी हो जाएगी आपकी, यानी ये इक्वेशन हो जाएगी f(x) = x³ - 4x - 9। इसके फॉर्मेट में स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब स्टूडेंट जो है हम हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको मतलब ऑलरेडी स्टूडेंट्स बता चुका हूँ कि भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर का हम यूज कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या किया कि हमारा ये देखिए स्टूडेंट ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर है। और सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या किया कि जो हमारा हम इसको पहले ऑन करेंगे, ऑन ये हमारा ऑन बटन होता है, देखिए स्टूडेंट्स ये दिया होता है, ऑन करेंगे। ऑन का फिर हमारा मोड है, तो जैसे मैंने स्टूडेंट आपको बताया कि मोड बटन को हम दबाएंगे और उसमें रेडियन पर अपने कैलकुलेटर को हम सेट कर लेंगे। रेडियन मोड में हम अपने कैलकुलेटर सेट कर लेंगे। हम मोड को जो है 4 बार दबाएंगे, हम 4 बार मोड दबाएंगे। 4 बार मोड दबाने के बाद जो है हम 2 पे प्रेस करेंगे तो 2 पे हमारा आ जाएगा रेडियन। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको जो है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब हमें अपनी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है ये x³ - 4x - 9। इसको स्टूडेंट जो है हम ये चेक करेंगे, बिकॉज बाइसेक्शन मेथड में हम स्टूडेंट क्या करते हैं, इससे पहले वाली क्लास में अगर आपने देखी होगी स्टूडेंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे, इसमें हम रूट फाइंड आउट करेंगे कि किस रूट पे जो हमारा फंक्शन जो गिवन है वो हमारा किस रूट पे जो है वो माइनस आ रहा है, किस पे हमारा जो है पॉजिटिव आ रहा है। तो हम इसके जो अप्रोक्सीमेशन जो ये रूट्स हैं वो हम कहां से लें, कहां से हम स्टार्ट करें, तो वही चीज हमें जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर के द्वारा हमें जाननी है, ताकि हमारे जो अप्रोक्सीमेशन है वो कम हो, हमें कैलकुलेशन में समय कम लगे और हमारा आंसर जो है वो सही और जल्दी एक्यूरेट आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इसके लिए क्या किया, हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑन है, रेडियन में मोड मैंने इसको सेट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इक्वेशन दे रखी है x³ - 4x - 9। तो उसको देखो कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने जो है अल्फा दबाया। ये देखिए ये अल्फा बटन दे रखा है, राइट से ये अल्फा बटन है, तो ये मैंने अल्फा दबाया। अल्फा में दबाऊंगा तो अल्फा ऊपर ए लिख के स्टूडेंट आ जाएगा। और फिर देखिए ये जो ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट के ऊपर जो है, क्योंकि अल्फा जो है वो हमारा पिंक में है, तो उसका मतलब क्या है कि पिंक वाले जो बटन दबाएंगे वो उससे आपका जो है वर्क होगा। तो देखिए ब्रैकेट, ये हमारा स्टूडेंट ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट के ऊपर x है, तो मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरा देखो स्टूडेंट x आ गया। और x³ है, मुझे x³ क्योंकि इक्वेशन मेरी x³ दे रखा, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए ये ऊपर ऐसा लगा है कैरेट का, कैरेट यानी पावर के लिए, यानी x³ लिखने के लिए क्या करूंगा, मैं ये वाला बटन देखिए, ये जो बटन है
इसको स्टूडेंट प्रेस करूंगा और फिर मैं लिखूंगा क्यूब यानी एक्स क्यूब, यानी अब ये मेरा एक्स क्यूब हो गया। देखिए ये मेरा हो गया एक्स क्यूब। उसके बाद क्या है मेरा माइनस के 4x माइनस के 9, यानी माइनस में दबाऊंगा, यानी कि मैंने यहाँ पे जो स्टूडेंट्स माइनस ले लिया, माइनस फिर मैं लिखा 4 और फिर मैं अल्फा दबाऊंगा, फिर मैं x ले लूंगा और फिर मैं ले लूंगा, फिर मेरा क्या है माइनस के 9, तो मैं जो है माइनस दबाऊंगा, फिर मेरा ये 9 आ जाएगा। तो देखिए मैंने पूरी इक्वेशन स्टूडेंट, देखिए मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ ताकि पास हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, तो मैंने पूरी इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स मैंने जो है ये एंटर मैंने कर ली। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। फिर कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है, मैं एक बार शिफ्ट दबाऊंगा, ठीक है, एक बार देखिए मैंने स्टूडेंट शिफ्ट दबाया, फिर मैंने कैल्क दबाया, कैल्क जो जहां लिखा है कैल्क दबाया, फिर मैंने शिफ्ट दबाया, फिर मैंने कैल्क दबाया, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, वेट करूंगा और आप देखेंगे ये सॉल्यूशन जो है, ये देखिए ये लिख के आ गया, यानी ये आपका यहां से आप रूट चालू करेंगे, यानी स्टूडेंट ये लिख के आया आपका 2.7065, यानी x इज इक्वल्स टू आ गया 2.7065। पूरा तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, पूरा भी आप चलो नोट कर लो, कोई ये आपका देखिए ये आया आपका बेसिकली, देखिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये आपका जो है सॉल्व होके आपका आ गया, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो है वो हमारा सॉल्व होके हमारा आ गया। मुझे उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए, अब ये हमारा, इससे हमें पता चल गया हमें रूट्स कहां से स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमारा आया 2.706 है ना, तो उसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट, जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, कहां से हमारा इटरेशन हमारा स्टार्ट होगा, ये वैल्यू है 2.70652, तो हम जो है इसमें शुरू के ये जो है ये हम जो है स्टेप हम ले लेंगे। तो हमारा पहला जो हमारा हो जाएगा वो हमने लिया 2.706 और दूसरा हम ले लेंगे f इक्वल टू 2.707, इसकी जस्ट पास वाला, जैसे इससे पहले वाले इक्वेशन में हमने लिया था। क्योंकि देखो स्टूडेंट भाई देखो 2.7 और 2.7 में कोई, अब देखो क्यों हमने इसको स्टूडेंट 3 डेसिमल प्लेस तक क्यों लिया, क्योंकि 2.70 ये हमारा सेम ही है, बिकॉज 2.8 तो हम स्टूडेंट जो है हम इसको जो है 2.8 भी हम ले सकते थे, लेकिन आप जो है इसको 3 डेसिमल तक आप मतलब जो है इसको लीजिए तो ज्यादा मतलब जो है बेटर रहेगा, बिकॉज जो हमारी 6 पोजीशन है उसी पे जाके इसकी वैल्यू जो है मतलब वो जो है चेंज हो रही है ना। तो 2.706 यहाँ पर हमारा 2.707, 3 डेसिमल तक हमने जो है इसको हमने ले लिया। ठीक है ना, चलिए उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, मतलब ये स्टूडेंट कहने मतलब क्या है, ये आपका आंसर है, लास्ट में आपका सॉल्व होके यही आएगा, हमें यहीं तक हमें जो है पहुंचना, इसीलिए हमने पहले पता कर लिया कि हमें रूट जो है वो हमें कहां से रखने हैं। तो 2.706 और 2.707 हमने ले लिए, तो हम पहले 2.706 जो है हम इसमें रखेंगे, कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी x की 2.706 यानी इसका क्यूब माइनस 4 into 2.706 माइनस 9, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट ये हमारा आएगा माइनस के 0.0 माइनस 0.009488, यानी कि ये हमारा स्टूडेंट आ गया आपका नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव आ गया। और 2.707 यानी इसके इसकी एक वाला जो हमने लिया नेक्स्ट वाला वो हमारा आ गया 0.008487, यानी ये हमारा आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी फंक्शन जो है वो हमारा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो हम यानी कि इसमें हम लिख देंगे हेंस रूट लाइज बिटवीन 2.706 and 2.707। नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो हम यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन स्टूडेंट्स निकालेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम x1 बोलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2.706 प्लस 2.707 अपॉन 2, और ये हमारा जाएगा 2.7065। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन आ गया। ठीक है, अब इसी पे जो स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो हमारा 2.7065 जो हमारा आया, इसी को स्टूडेंट जो है हम फंक्शन में फिर रख के हम देखेंगे इसी पॉइंट पर जैसे हमने किया था। तो fx1 फंक्शन पे अब पुट करेंगे, फंक्शन में ये जो हमारा इसका हमने हाफ निकाला, इसको 2 से डिवाइड करके इसको फिर हम जो है चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया, यानी इसी को, यानी जो हमारा x1 की वैल्यू आई, इस x1 को फंक्शन में चेक करेंगे,
तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया माइनस के 0.005025, जो कि स्टूडेंट क्या है हमारा नेगेटिव आया। अब देखो स्टूडेंट इससे पहले हमारा नेगेटिव किस पे था, इस पे हमारा था नेगेटिव था 2.706 पर, तो ये नेगेटिव इस वाले रूट से हमारा जो है अब स्टूडेंट हमारा क्या है रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना, यानी fx1 से हमारा रिप्लेस हो जाएगा हमारा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो हमारा ये रहेगा, यानी अगले जो हमारे रूट होंगे वो होंगे 2.707 2.7065, क्योंकि इस पे हमारा नेगेटिव आ गया तो पहले वाला नेगेटिव रूट हमारा हट जाएगा, तो हमारे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस रूट lies between 2.7065, ये हम 2.765 और 2.707 एंड 2.707। फिर हम जो है इसका स्टूडेंट सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे x2 तो ये हमारा जाएगा 2.7065 प्लस 2.707 अपॉन 2, इसको निकाला तो ये आएगा तो ये हमारा आ गया 2.70675, ठीक है। और फिर हम fx2 पे निकालेंगे, यानी फंक्शन पे हम इसको चेक करेंगे, अब हम इस वैल्यू को फंक्शन पे यानी इसको जो है फिर हम फंक्शन में डालेंगे, तो fx2 पे स्टूडेंट्स हमारा ये आ जाएगा 00.03992, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब स्टूडेंट पॉजिटिव वाला हमारा रूट जो है वो हमारा रिप्लेस होगा, पॉजिटिव किस पे था, पॉजिटिव इस पे था, तो अब ये हमारा रूट नहीं होगा, नए रूट हमारे क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा माइनस वाला रहेगा 2.7065 एंड 0.003992, ये हमारे जो है वो नए हमारे जो है वो रूट्स हो गए, मतलब इस पे तो हमारी फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, क्या नाम है, हाँ तो ये पॉजिटिव आ गई, तो हाँ तो हमारे रूट ये हो जाएंगे 2.70675, तो हमारा जो है वो प्लस वाले से हमारा चेंज हो जाएगा, यानी ये अब रूट हम नहीं लेंगे प्लस के लिए हमारा क्या आ गया, प्लस के लिए हमारा आ गया 2.70675, और जो माइनस के लिए था वो हमारा जो है वो सेम रहेगा, यानी कि हमारे रूट क्या हो गए, हेंस रूट लाइज बिटवीन 2.7065 एंड 2.70675, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम x3 निकालेंगे, यानी हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तो 2.7065 प्लस 2.70675 ऑब्लिक 2, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारा ये आ जाएगा 2.70625, और फिर हम जो है स्टूडेंट्स जो है हम फंक्शन पे फिर हम उसको चेक करेंगे, फिर जो है हम fx3 हम निकालेंगे कि भाई फंक्शंस पे जो हमारा ये रूट है यानी 2.70665, इसको हम रखेंगे फंक्शन में और चेक करेंगे कि भाई इस रूट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो स्टूडेंट हम रखेंगे तो हमारी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 00.1744, जो कि स्टूडेंट क्या है हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू है, फिर हमारा पॉजिटिव वाला हमारा जो है चेंज हो जाएगा, यानी इस पे हमारी पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, यानी ये अब हमारा रूट जो है वो इससे चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी ये रूट इस रूट से रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज इस रूट पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव था, तो ये रूट इस रूट से हमारा रिप्लेस हो जाएगा, तो यानी हमारे जो नए रूट हो जाएंगे वो हो जाएंगे हेंस रूट लाइज बिटवीन 2.7065 एंड 2.706625, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे जो है वो नए रूट हो गए। फिर हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स x4 में फिर 2.7065 प्लस 2.706625 बटे 2, और ये स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा 2.7065625। तो आप देखिए स्टूडेंट जो हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन और जो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है वो हमारे डेसिमल के 3 बिट्स तक देखिए सेम है, 2.706 2.706, जैसे ये कह रहा था कि इसको आप 4 स्टेज निकालिए, 4 स्टेज मतलब क्या है, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में स्टूडेंट ये देखें डेसिमल के कितने प्लेस तक जो है वो हमारा
रूट जो है हमारा सही है। और देखो स्टूडेंट यहाँ भी हमने डेसिमल के 3 प्लेस तक ही हमने जो है वैल्यू को भी हमने पुट किया था 2.706, क्योंकि उसमें स्टूडेंट जो है वो हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक कह रहा था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो 4 डेसिमल तक सॉल्व करने को कह रहा था, तो हमें जो है 4 डेसिमल तक लेके जाना था, इसीलिए हमने उसको x7 और x8 तक हमने निकाला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये हमारा जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन 2.706 और 2.706 ये हमारे सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ही हमारा आंसर होता है। जो अप्रोक्सीमेशन हमारा लास्ट में निकल के आता है वही हमें सॉल्व करना होता है। तो हैंस द रूट इज 2.7065625 correct to 3 डेसिमल प्लेसेस, जो कि आपका जो है स्टूडेंट 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा जो है हमने सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमने ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट हमने सॉल्व किया। आप स्टूडेंट इसको करें और उसको मतलब करके देखें। बाइसेक्शन मेथड के द्वारा जो है हमने इसको जो है इसको सॉल्व किया, और जो हमने इसको 4 स्टेप्स हमने इसको निकाल लिया 2.7065। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट इस मेथड का यूज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जैसे ही मान लो यहाँ पे स्टूडेंट एक पे हमारा प्लस था, फिर माइनस था, फिर अगला हमारा चेंज हुआ, तो जो अगला जो चेंज हो रहा है वो किस रूट से रिप्लेस हो रहा है, इसका आपको जो है ध्यान रखना है जब आप उसका अप्रोक्सीमेशन, जब आप नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब उसका आप निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ x1 निकाला, तब फिर देखो यहाँ पे नेगेटिव था, तो नेगेटिव वाला जो है पहले वाले नेगेटिव से रिप्लेस हो गया। फिर देखो हमारे यहाँ पॉजिटिव था, तो इससे पहले वाले पॉजिटिव से रिप्लेस हो, फिर पॉजिटिव था, वो पहला वाला फिर उससे रिप्लेस हो गया। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कौन सा रूट किस रूट से रिप्लेस होगा जब फंक्शन की वैल्यू प्लस या नेगेटिव आएगी रेस्पेक्टिवली, इसका हमें जो है इसमें ध्यान रखना है। ठीक है क्वेश्चन, तो स्टूडेंट आप इसको कीजिए। स्टूडेंट एक क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट मैं आपको जो है होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको करना है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ये स्टूडेंट बैठा दे रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप उसको नोट कर लें। क्वेश्चंस आपको करना है। क्वेश्चन है फाइंड ए पॉजिटिव रियल रूट ऑफ फाइंड ए पॉजिटिव रियल रूट ऑफ x माइनस cos x is equal to 0 by bisection method. Correct up to 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये हमें जो है 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें जो स्टूडेंट रखना है। तो स्टूडेंट फंक्शन आपका गिवन है f इज इक्वल टू, जो हमारा फंक्शन है ये f(x) इज इक्वल टू x माइनस cos x, ये फंक्शन है, इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमको रखना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वैसे ही हम इसको जो है क्या नाम है साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम जो है इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो है हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मतलब हम देखेंगे भाई इसके रूट जो है वो कहाँ पे लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसका जो है चेक कर लेंगे, इसके मतलब जो इसके आंसर्स को जो है हम चेक कर लेंगे और उसी के हिसाब से हम इसके रूट्स को हम जो है रख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो स्टूडेंट आपका जो आंसर आ रहा है वो मैं आंसर यहाँ बता दे रहा हूँ और आपको उसको सॉल्व करना है। इसका आंसर है 0.7391। ठीक है, तो स्टूडेंट आप उसको जो है सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए आपका आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसको देखिएगा और उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर पर चेक कीजिए कि भाई आपके रूट कहाँ लाई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ
इसके आपका जो है मतलब 4 डेसिमल तक जो भी जितने भी आपके अप्रोक्सीमेशन रहते हैं वहां तक आप उसको सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप उसको सॉल्व करें। और स्टूडेंट इसके बाद फिर मैं स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। इससे पहले वाले पेपर में आपका क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि फाइंड द रियल रूट ऑफ स्क्वायर e की पावर x इज इक्वल टू 3, e की पावर x इज इक्वल टू 3x, e की पावर x इज इक्वल टू 3x। ये क्वेश्चन आपके पिछले बार के क्वेश्चन के कंप्यूटर जो आपका ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर है इसमें आ चुका है, तो वो मैं उसको कराऊंगा और भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसको देखिए। थैंक यू वेरी मच।